जरा जरा एक सवाल सुनो। अगर तुम्हें मालूम हो कि अगले 60 सेकंड में तुम्हारे सामने खड़ा इंसान तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देगा, तो क्या तुम रंग में कदम रखोगे? यही सवाल माइक टायसन के हर मुखालिफ के जहन में गूंजता था, लेकिन ज्यादातर का जवाब एक ही होता था, हम तो मुकाबला शुरू होने से पहले ही हार चुके हैं। यह सिर्फ बॉक्सिंग की कहानी नहीं, यह खौफ की कहानी है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसकी मौजूदगी ही मुखालिफ के हौसले तोड़ देती थी। साल 1966, न्यूयॉर्क का ब्रुकलिन, एक ऐसा इलाका जहां बच्चे ख्वाब नहीं देखते थे, बल्कि हर दिन सिर्फ जिंदा रहने की जंग लड़ते थे। गलियों में गुर्बत, जराइम और तशद्दुद आम बात थी। इसी माहौल में एक बच्चा पैदा हुआ, माइक टायसन। वो जिस्म से मजबूत नहीं था, मगर उसके दिल में एक ऐसी आग जल रही थी जो वक्त के साथ शोला बनने वाली थी। बचपन में उसे बार बार तंग किया जाता, मारा जाता और कमजोर समझा जाता था। हर जिल्लत उसके अंदर गुस्से की एक नई चिंगारी भड़का देती। फिर एक दिन उसने खुद से एक वादा किया, आज के बाद मैं मार नहीं खाऊंगा, मैं मारूंगा। यही वो लम्हा था जब एक आम बच्चा दुनिया के सबसे खतरनाक बॉक्सर बनने के सफर पर निकल पड़ा। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक ऐसे कोच से हुई जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। उस कोच ने सिर्फ उसके मक्के मजबूत नहीं किए, बल्कि उसके जहन को भी एक चैंपियन की तरह सोचना सिखाया। सख्त तरबियत, बेशुमार कुर्बानियां और मुसलसल मेहनत ने जल्द ही दुनिया को एक नए तूफान से मुतारिफ करा दिया। सिर्फ 20 साल की उम्र में माइक टायसन दुनिया के सबसे कम उम्र हैवीवेट वर्ल्ड चैंपियन बन गए। उनके मक्के इतने ताकतवर थे कि अक्सर मुकाबले पहले ही राउंड में खत्म हो जाते। कई हरीफ तो रंग में उतरने से पहले ही जहनी तौर पर शिकस्त मान लेते थे। टायसन सिर्फ एक बॉक्सर नहीं रहे थे, वो खौफ की अलामत बन चुके थे। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हर उरूज के बाद एक इम्तिहान जरूर आता है। अपने उस्ताद और सरपरस्त के इंतकाल के बाद माइक टायसन की जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बिखरने लगी। वो शख्स जो कभी दुनिया का सबसे खौफनाक बॉक्सर था, अब अपने ही फैसलों का कैदी बनता जा रहा था। फिर आया 1990, वो दिन जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। एक ऐसे मुकाबले में जिसे तकरीबन नामुमकिन समझा जा रहा था, बिस्टर डिगलस ने माइक टायसन को शिकस्त दे दी। नाकाबिले शिकस्त कहलाने वाला चैंपियन पहली बार जमीन पर गिरा और उसके साथ उसकी नाकाबिले शिकस्त होने की पहचान भी टूट गई। लेकिन आजमाइशें अभी खत्म नहीं हुई थी। चंद साल बाद एक गुस्से से भरे लम्हे में टायसन ने अपने हरीफ का कान काट लिया। यह वाकया पूरी दुनिया में खबरों की सुर्खी बन गया। लोगों ने एक अजीम चैंपियन को गुस्से के हाथों टूटते हुए देखा। फिर जेल की तन्हा रातें आईं, जहां न शोर था, न तमाशाई, न तालियां और न ही कोई बेल्ट। वहीं माइक टायसन ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत को समझा। मैंने रंग में बहुत से लोगों को शिकस्त दी, मगर अपनी सबसे बड़ी जंग तो मैं खुद से ही हार रहा था। वक्त गुजरता गया और टायसन ने अपनी गलतियों को तस्लीम करना शुरू किया। उन्होंने दोबारा खुद को संभाला, अपनी कहानी दुनिया के सामने रखी और लाखों लोगों को यह सिखाया कि इंसान की असल अजमत सिर्फ कामयाबी में नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को मानकर दोबारा खड़ा होने में है।